हम लोग श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 22वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अहिंसया पारमहंसचर्यया स्मृत्या मुकुंद आचरिताग्रसिधुना यमेरकामेर्नियमेश्चापि अनिन्द्या निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो, महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करे, बिना किसी भौतिक कामना के नियामक सिद्धांतों का पालन करे और ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा न करे। भक्त को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए और विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे। तात्पर्य: भक्त वास्तव में साधु पुरुष होते हैं। साधु अथवा भक्त का पहला गुण अहिंसा है। जो लोग भक्ति पथ में चलने या श्री भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक हैं, उन्हें पहले अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। साधु को तितिक्षवः कारुणिकः श्रीमद् भागवतम 3:25-21 कहा गया है। भक्त को सहिष्णु एवं अन्यों के प्रति अत्यंत दयालु होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई चोट लगे तो उसे सह लेना चाहिए, किंतु यदि किसी अन्य को चोट लगे तो भक्त को यह सहन नहीं होता। सारा संसार हिंसा से भरा हुआ है, अतः भक्त का पहला कार्य है कि वह इस हिंसा को रोके जिसमें पशुओं का वध सम्मिलित है। भक्त न केवल मानव समाज का अपितु समस्त जीवों का मित्र होता है, क्योंकि वह समस्त जीवात्माओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संतानों के रूप में देखता है। वह केवल अपने आप को ईश्वर का पुत्र बताकर तथा अन्यों को यह समझकर कि उनमें आत्मा नहीं है, मारे जाने नहीं देता। भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी विचारधारा का पोषक नहीं होता। सुहृदः सर्वदेही नाम, असली भक्त समस्त जीवात्माओं का मित्र होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अपने आप को जीवों की समस्त योनियों का पिता कहा है। फलतः भगवान श्री कृष्ण का भक्त सबका मित्र होता है। यही अहिंसा कहलाती है। ऐसी अहिंसा का अभ्यास तभी संभव हो सकता है जब हम महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलें। अतः वैष्णव दर्शन के अनुसार हमें चारों संप्रदायों के महान आचार्यों का अनुसरण करना होगा। संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा से बाहर आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने का प्रयत्न करना मात्र हास्यास्पद है। अतः कहा गया है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो मनुष्य आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करता है, वह वस्तुओं को असली रूप में जान पाता है। छांदोग्य उपनिषद 6:14-2 तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। दिव्य विज्ञान समझने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करे। मुंडक उपनिषद 1:2-12। आध्यात्मिक जीवन में स्मृत्या शब्द का बहुत महत्व है। स्मृत्या का अर्थ है भगवान कृष्ण को सदैव याद रखना। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि भगवान कृष्ण का चिंतन किए बिना रहा ही ना जा सके। हमें खाते, सोते, बोलते, चलते तथा काम करते हुए भगवान श्री कृष्ण में ही खोए रहना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ की संस्तुति है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें। हमारे इस्कॉन समाज के भक्त अगरबत्तियां बनाते समय भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्तों का गुणगान सुनते रहते हैं। इंग्लिश में तो नाम भी दे रखा है, स्काई इंसेंस समथिंग, है ना, स्पिरिचुअल स्काई। हाँ, कहाँ गया? हाँ।
हमारे इस्कॉन के भक्त, समाज के भक्त अगरबत्तियां बनाते समय भगवान कृष्ण या उनके भक्तों का गुणगान सुनते रहते हैं। शास्त्रों का कथन है स्मर्तव्यः सततम विष्णु, भगवान श्री विष्णु का स्मरण निरंतर करना चाहिए। विस्मर्तव्यो न जातुचित, श्री विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन शैली है। स्मृत्या, श्री भगवान का ऐसा स्मरण हम निरंतर चालू रख सकते हैं यदि हम उनके विषय में निरंतर श्रवण करते रहें। अतः इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मुकुंद आचरिताग्र सीधुना, सीधु का अर्थ है अमृत। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता या इसी प्रकार के प्रमाणिक साहित्य से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण भावना में वास करना है। कृष्ण भावना में ऐसी एकाग्रता उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है जो नियामक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यह नियम बना रखा है कि भक्त 16 माला प्रतिदिन जप करे और नियामक सिद्धांतों का पालन करे। इससे भक्त जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में स्थिर रह सकता है। इस श्लोक में यह भी कहा गया है कि इंद्रियों को वश में करके यमः मनुष्य उन्नति कर सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य स्वामी या गोस्वामी बन सकता है। अतः जो स्वामी या गोस्वामी उपाधि लगाते हैं उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने हेतु विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। वास्तव में उन्हें अपनी इंद्रियों का स्वामी होना ही चाहिए। यह तभी संभव है जब वे किसी प्रकार की भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न रखें। यदि किसी कारणवश इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहें तो उन्हें वश में करना चाहिए। यदि हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बचने का अभ्यास कर सकें तो इंद्रियां स्वतः ही वश में हो जाती हैं। इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख हुआ है, अनिंदया। हमें दूसरे की धार्मिक पद्धति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की धर्म प्रणालियां भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्यशील हैं। जो रजो तथा तमो गुणों के अंतर्गत कार्यशील हैं वे सत्व गुण पद्धति पर चलने वाले धर्म के समान परिपूर्ण नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवद गीता में सभी वस्तुओं को 3 वर्गों में रखा गया है, अतः धर्मों की भी उसी तरह श्रेणियां की गई हैं। जब लोग मुख्य रूप से रजो तथा तमो गुणों के अधीन होंगे तो उनकी धर्म पद्धति भी उसी तरह की होगी। भक्त इन पद्धतियों की आलोचना करने के बजाय अपने अनुयायियों को अपने सिद्धांतों में दृढ़ रहने हेतु प्रोत्साहित करता है, जिससे वे क्रमशः सात्विक धर्म के पद को प्राप्त कर सके। केवल आलोचना करते रहने से भक्त का मन उत्तेजित हो जाता है। इस तरह भक्त को सहनशील होना चाहिए तथा क्षुब्ध ना होना सीखना चाहिए। भक्त की एक अन्य विशेषता है निरीहया, अर्थात सादा जीवन। निरीहा का अर्थ है सरल तथा विनीत। भक्त को ना तो तड़क भड़क से रहना चाहिए, ना भौतिकवादी पुरुषों का अनुकरण करना चाहिए। भक्त के लिए सादा जीवन उच्च विचार संस्तुत है। उसे उतना ही स्वीकार करना चाहिए जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहकर वह भक्ति कर सके। वह आवश्यकता से अधिक ना तो खाए और ना सोए। वह जीवित रहने हेतु भोजन करे, ना कि भोजन करने हेतु जीवित रहे। वह प्रतिदिन 6-7 घंटे सोए। यही भक्तों के लिए नियम है जिनका पालन होना चाहिए। जब तक हमने शरीर धारण कर रखा है तब तक वह वातावरण के परिवर्तन, व्याधि तथा प्राकृतिक विपत्तियों, भौतिक अस्तित्व के इन 3 प्रकार के दुखों का शिकार होने वाला है। हम उनसे बच नहीं सकते। हमें कभी कभी नव जिज्ञासु भक्तों के पत्र प्राप्त होते हैं कि कृष्ण भक्ति करते रहने पर भी वे बीमार क्यों पड़ते हैं। उन्हें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि उन्हें सहिष्णु बनना होगा। द्वंद्व तितिक्षया, यह द्वैतपूर्ण जगत है। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह बीमार हो गया है अतः वह कृष्ण भावनामृत से भ्रष्ट हो गया है। कृष्ण भक्ति बिना किसी भौतिक विरोध के या बाधा के चलती रहती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता
2:15 में ये उपदेश दिया है, ताम स्थितिक्षस्व भारता, हे अर्जुन तुम इन सारी अड़चनों को, सारे समस्याओं को सहो, तुम कृष्ण भक्ति के कार्यों में स्थित रहो। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तने पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ, द्विजवरौ युगधर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो, करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो, गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो, पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। अनर्पित चरण चरात कारुण्य अवतीर्ण कलो, समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स भक्ति श्रियाम, हरि पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कदरे स्वरतो वहा शचिनंदना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू करने से पहले मैं गोपेश्वर प्रभु का और परमात्मा प्रभु का धन्यवाद भी करूंगा और उनके चरणों में प्रणाम भी करूंगा, ताकि कुछ बोलने का कुछ ताकत प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है कि 4 कुमार आए थे महाराज पृथु से मिलने के लिए, तो वो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 4 कुमार अचानक ऐसी जगह महाराज पृथु से मिलने क्यों चले गए। और ये भी बोला जाता है कि 4 कुमार ऐसी कोई जगह नहीं जाते जहाँ पर भी लेश मात्र भी पाप हो। तो इससे ये सूचना मिलती है कि महाराज पृथु के राज्य में जो है पाप से लगभग मुक्त था, और लोग जो प्रजा भी और महाराज पृथु भी पूरी श्रद्धा से भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो ये जो 4 कुमार आए महाराज पृथु से मिलने के लिए, इसका बीज जो है वो पड़ा था 20वें अध्याय में 4थे स्कंद के, जब पृथु महाराज 100वां यज्ञ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ छोड़ा और भगवान प्रसन्न हुए उनसे, और भगवान ने जब दर्शन दिए तो भगवान ने उनसे बोला कि आप कुछ वरदान मांगिए। तो उस समय पृथु महाराज ने भगवान को बोला था कि आप प्लीज आप मुझे भक्तों का संग प्रदान कीजिए। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। तो हम देखते हैं कि कई भक्त ऐसे हैं, जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने भगवान का स्मरण, कि वो सदैव भगवान का स्मरण कर सके। जैसे सप्त प्रहरी लीला में जब चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से कोलावेचर श्रीधर को बुलाया था और उनको बोला था कि आप वरदान मांगिए, तो कोलावेचर श्रीधर ने बोला कि वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं, तो भक्त भी वरदान मांगते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बेसिकली चलो आप कह रहे हो तो मांग लेता हूँ ऐसे नहीं सामने से ये नहीं सोचते कि कुछ वरदान मिलेगा तो चलो भक्ति करते हैं। तो उन्होंने बोला चलो आप कह रहे हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब आप लड़के मुझसे छीनकर सामान ले जाते थे, मैं आपको देना नहीं चाहता था सामान, लेकिन आप छीन के ले जाते थे मुझसे, तो आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी वो जो छवि है कि आप मुझसे छीन रहे हैं, वो हमेशा मेरे मन में जो है मैं उसको स्मरण कर सकूं। क्यों ऐसा होता है? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि समय के साथ छवि धूमिल हो जाती है, इतना हम याद नहीं रख पाते चीज़ों को।
जैसे अब 10-20 साल पुरानी बातें हमें इतनी अच्छी तरह से याद नहीं है, और विशेष रूप से उसकी पिक्चर बना पाना तो और भी कठिन हो जाएगा, नहीं। जैसे जब बृहद भागवत में नारद जी मिले थे प्रहलाद महाराज से, उन्होंने बोला कि भाई तुम तो बहुत अच्छे भक्त हो, हाँ, तुम्हें बचाने के लिए खुद ही भगवान आ गए और तुम्हें गोदी में बिठाया, चूमा चाटा, सब काम किया, और कमाल की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक से याद नहीं आ रहा, अब छवि धूमिल हो गई ना, अब याद करने में मुश्किल हो जाती है, कई साल बीत जाएं। तो जब भक्त भगवान से वरदान मांगते हैं तो कई भक्त ये भी मांगते हैं कि आपका स्मरण हमेशा कर सकूं, और बहुत से भक्त ये बोलते हैं कि आप हमें भक्तों का संग प्रदान कीजिए। तो भक्तों का जो संग जो है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एक तो उसमें विनम्रता है कि भक्त भगवान को ये बता रहे हैं कि आपने मुझे दर्शन दिया, आपका मेहरबानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़े धरातल पे जाके खड़ा हो गया। मुझे अभी भी जो है आपके भक्त जो सदैव आपका यशोगान करने में लगे हैं, मुझे अभी भी उनकी हर कदम पे मदद चाहिए होगी। और श्रील प्रभुपाद अपने एक लेख में लिखते हैं कि भक्ति के अनेक गुण हैं, लेकिन भक्ति का जो प्राण है वो विनम्रता है, क्योंकि विनम्रता ऐसी वस्तु है भगवान को आकर्षित कर लेती है, विनम्रता, है ना। जैसे हमारे गोपीश्वर प्रभु फेमस है विनम्रता के लिए वो कोई भी मिलेगा वो एकदम से पहला गुण जो उनका पकड़ में आता है, विनम्रता ही पकड़ में आता है उनका संभाव। चैंटिंग भी है लेकिन विनम्रता सामने से दिखाई देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भक्तों का संग महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त के संग में अगर सुनेंगे तो महाराज पृथु आगे भगवान को बोल रहे हैं 20वें अध्याय में कि उससे सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। अगर हम भक्तों से सुनेंगे तो सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने सुना तो सुन तो हम रोज ही रहे हैं, अगर सुना और प्रेरणा नहीं मिल रही अगर सेवा करने की, तो इसका मतलब हमारे श्रवण में कहीं प्रॉब्लम है। इसका मतलब हम निश्चल भाव से, निर्बल भाव से, ध्यान से हम जो है भक्तों की बात को सुन नहीं रहे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने भक्तों से सुना और हमें सेवा करने की भावना, हमें आगे हमारी सेवा की भावना फलीभूत नहीं होगी, आगे बढ़ेगी नहीं। ये भी कहा जा सकता है कि भक्तों का संग भगवान के दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी कहा जा सकता है। मैं अपना व्यक्तिगत अगर बात करूं तो इस्कॉन में जुड़ने से पहले हमारी फैमिली, ज़्यादातर लोगों के परिवार ऐसे ही होते हैं, हमारी जो फैमिली है, वो फैमिली है मेरी, वो धार्मिक स्वभाव की थी। और बचपन से ही जो है मुझे कई मंदिरों में, कई तीर्थ स्थानों में जाने का मौका मिला, भगवान के दर्शन भी किए, डुबकियां भी लगाई, अलग अलग नदियों में जाकर प्रसाद भी खाया। लेकिन वो बात नहीं बनी। बात तब बनी जब इस्कॉन के मंदिरों में भी कई बार गया, ऐसा नहीं है कि वहां भी नहीं गया, वहां भी कई बार गया। बल्कि मुझे तो ये भी किसी ने बोल रखा था कि भैया इस्कॉन के मंदिर सोच समझ के जाइयो, पकड़ लेते हैं हम। और मैंने तो मन में एक डर बैठ गया, अब पकड़ लेंगे। तो मुझे आज भी याद है
करीब 1998-99 के आसपास, इस्कॉन में जुड़ने से पहले मैं एक बार बेंगलोर मंदिर गया था, वो जो 3 लेवल्स पे बना हुआ है। तो मैं दर्शन करके परिक्रमा लगा रहा था। तो जब मैं परिक्रमा लगा रहा था, इधर से एक लाल कपड़े में एक ब्रह्मचारी ऑपोजिट डायरेक्शन से आया, उल्टी परिक्रमा। मैंने उसको देखा, मैं वापस उल्टा घूम के भाग गया। मैंने कहा पकड़ लेगा भाई ये। डर बैठ गया था मन में। तो मैं किसी को ये बात बता रहा था, मैंने कहा भैया, वो कह रहे थे पकड़ लेते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि, मैं तो भाग भी गया था वहाँ से, तो फिर भी ऐसा तो नहीं मुझे लगा पकड़ लेते हैं वो। तो उन्होंने कहा देखो पकड़ लिया ना तुम्हें। तो मैंने कहा अब बात तो ठीक है, पकड़ लिया उन्होंने, सब कुछ छुड़वा दिया, पकड़ लिया। तो इस्कॉन के मंदिरों में भी कई बार गया मैं, लेकिन जब तक भक्तों से बात नहीं की तब तक भक्ति के बारे में, सर्विस के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में, हरि नाम की महिमा के बारे में। कीर्तन में भी बैठते थे, ऐसा नहीं है कीर्तन में नहीं बैठे पहले कभी, लेकिन पता तब चला जब भक्तों से जब संग मिला तो फर्क आ गया। भक्तों से मिलने से पहले जो भगवान के दर्शन कर रहा था और बाद में भगवान के दर्शन कर रहा था, फर्क आ गया। पहले भगवान के सामने आप 15 सेकंड 30 सेकंड खड़े हो गए, बहुत बड़ी बात होती थी। अब भगवान के सामने अधिक देर आसानी से खड़ा हुआ जा सकता है। पता चल गया कि भगवान के सामने ज़्यादा टाइम खड़े होने की क्या ट्रिक है, ये पता चल गया। पहले नहीं पता था। पहले हजारों बार दर्शन किए, देखा, प्रणाम किया, भाग गए, देखा, प्रणाम किया, भाग गए, निकलो भाई आगे चलना है, आगे चलना है, रुकने। ये सारी बातें संभव हुई जब भक्तों का संग प्राप्त हुआ। तो कई बार यही लगता है कि भगवान का दर्शन करने से अधिक महत्वपूर्ण जो है भक्त। और श्रील प्रभुपाद भी अपने जो है मेमोरीज में बता रहे हैं कि किस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब ब्रज परिक्रमा में थे और श्रील प्रभुपाद मिले और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन शुरू होने वाला था, तो बहुत सारे भक्त जो हैं वो दर्शनों के लिए चले गए, लेकिन श्रील प्रभुपाद वहाँ पर बैठे रहे। और बहुत कम भक्त थे जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रवचन में जिनकी रुचि थी, जो कि आए ही परिक्रमा के लिए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संग करने ही आए थे। तो श्रील प्रभुपाद ने दर्शन करने की अपेक्षा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संग करना ज़्यादा महत्वपूर्ण देखा। और आज देखो उस संग का बेसिकली क्या परिणाम हुआ। और ये भी बोला जाता है ना कि जब भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, चलो धन तो छीन ही लेते हैं, वो भी एक बात है, लेकिन भगवान भक्तों का संग प्रदान करते हैं। जिस भक्त पर विशेष कृपा भगवान करते हैं। तो 22वें अध्याय में हमने देखा कि पृथु महाराज जो है प्रजा को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। अचानक उन्होंने देखा ऊपर से कि 4 कुमार जो हैं वो नीचे उतर के आ रहे हैं। तो भागवत में बताया कि पृथु महाराज इतने चिंताग्रस्त हो गए, इतने लालायित हो गए, एंग्शियस, इतने लालायित हो गए उनका दर्शन करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए, जितना एक भोगी आदमी इंद्र तृप्ति के लिए लालायित होता है। और ये भी बोला जाता है कि भगवान के प्रति कितना आकर्षण होना चाहिए। अब भगवान के प्रति आकर्षण की लिमिट नहीं है, लेकिन चलो अगर समझने के लिए बात करनी है तो अगर इतना भी आकर्षण ले आए जितना एक युवक का युवती के प्रति होता है या युवती का युवक के प्रति होता है, उतना आकर्षण भी ले आए तो बड़ी बात हो जाएगी। रह नहीं सकते एक दूसरे के अलावा, हमेशा उनके बारे में सोचते रहेंगे, हमेशा उनकी हर बात को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इतना भी अगर ले आए तो मतलब बड़ी बात हो जाती है। और जब 4 कुमार आए तो
तो पृथु महाराज ने उनका स्वागत तो किया, और पृथु महाराज ने उनको बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने ऐसा क्या काम कर दिया कि आपके दर्शन प्राप्त हो गए। मैं समझ नहीं आ रहा, मैं पीछे देख रहा हूं अपने जीवन को, ऐसा कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। वो जो 99 अश्वमेध यज्ञ 1 सेकंड में पानी में गिरा दिए उन्होंने, बेकार है वो 99 अश्वमेध यज्ञ, बेकार है ये। वो 99 अश्वमेध यज्ञ करने के बावजूद भक्तों का संग मिल जाए संभव नहीं है। हम लोग भक्तों के संग को कितना सस्ते ढंग से ले लेते हैं, लेकिन पृथु महाराज इतने कृतज्ञता दिखा रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे आपका संग प्राप्त हो गया, कमाल हो गया। और श्रील प्रभुपाद वहां पे एक बात और बता रहे हैं यहाँ पर कि क्यों इतने उत्साह के साथ में आखिर पृथु महाराज ने उनका स्वागत किया, इतना उत्साह कैसे आ गया। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, कि एक जैसा आदमी एक जैसी बात करता है। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो बता रहे हैं कि कितने महान है पृथु महाराज, उन्हीं के स्तर पे हैं 4 कुमारों के, तभी उनका स्वागत कर रहे हैं, तभी उनका स्वागत कर रहे हैं। नहीं तो मतलब इतनी ज्यादा बेचैनी उनको 4 कुमारों का स्वागत करने के लिए कैसी होगी। और वो तो खुद चिंतित थे ही 4 कुमारों का स्वागत करने के लिए, जो प्रजा भी उतनी ही लालायित थी। ये भक्तों के संग का बेसिकली प्रभाव होता है। और फिर हम देखेंगे इस अध्याय से हमें ये भी पता चल रहा है कि हम जब भागवतम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि जब भगवान किसी को दर्शन देते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है। पहले भक्त भगवान की स्तुति करेगा, भगवान की जय जयकार करेगा, भगवान को धन्यवाद देगा कि वह आपने मेरी इतना हेल्प किया। और फिर अगर कुछ भगवान के लिए कुछ प्रार्थना होगी तो वो प्रार्थना करेगा। इवन जो सकाम भक्त हैं वो भी यही काम करते हैं। आप भागवतम 6वां स्कंद देख लो, 7, 8, 9वां अध्याय, उसमें जब वृत्रासुर ने आक्रमण किया, वृत्रासुर ने तो आक्रमण किया भी नहीं था क्योंकि वो तो वैरी था ही नहीं वृत्रासुर वैरी तो इंद्र था वृत्रासुर का। तो वृत्रासुर के जो है यज्ञ कुंड से जन्म लेते ही वो इंद्र आदि सब देवी देवताओं ने उस पर आक्रमण किया, सारे हथियार मारे उस पे वृत्रासुर पे, और वृत्रासुर निगल गया सारे हथियारों को। कोई सामने से जाके अटैक नहीं कर रहे, वो सामने से जाके अटैक नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी घबराए जा रहे हैं देवी देवता। तो उस समय इंद्र आदि सभी देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान सामने आए, तो सब देवी देवताओं ने क्या किया, इंद्र आदि देवी देवताओं उन्होंने भगवान की स्तुति की और उन्होंने बोला कि हे भगवान, आपने पहले भी हमारे रक्षा के लिए अनेक अवतार लिए हैं। जय श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व की जय। तो आपने पहले भी बहुत सारे अवतार लिए हमारी रक्षा करने के लिए, आप प्लीज एक और अवतार ले लीजिए भक्त मतलब सकाम भक्त यही बोलते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करें, और भगवान ने उनको बोला भी कि देखो देवी देवताओं, जो इस दुनिया में मुझसे बढ़ के कोई वस्तु नहीं है। जो समझदार आदमी है वो मुझे ही मांगता है, और बेवकूफ है वो किसी और वस्तु को मांगेगा। अब बताओ क्या करना है। हे भगवान, आप वृत्रासुर का वध कर दो 9वें अध्याय में। तो हालांकि सकाम भक्त पूरा दिमाग नहीं लगा पाते, लेकिन कंसेप्चुअली प्रोसेस वही चलता है। प्रहलाद महाराज को देख लो, ध्रुव महाराज को देख लो, अगर वो प्रार्थना करने की
इमीडिएट ताकत नहीं होती, भगवान स्पर्श करेंगे ताकत मिलेगी, स्तुति शुरू कर देते हैं। तो स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे, फिर अपना मंतव्य बताएंगे। जब चार कुमार आए तो हम देखते हैं कि वही प्रोसेस चल रहा है। जब चार कुमार आए तो महाराज पितु ने उनको बिठाया, उनके चरण धोए, चरणामृत ग्रहण किया और उनकी स्तुति की। और पृथु महाराज ने बोला कि आपका हालचाल पूछने की मुझे आवश्यकता नहीं है, भक्तों का हालचाल पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे श्रीधर महाराज थे, अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, बॉम्बे ज़्यादातर रहते थे वो। तो मैं बॉम्बे जाता रहता था, तो जब भी मैं उनका दर्शन करता था, उनको मतलब बीमार थे वो तो मैं जब भी जाता था तो मैं उनसे पूछता था, महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है, महाराज कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। तो फिर एक बार मैं ऐसे ही गया, तो उनके सर्वेंट थे अद्भुत हरि प्रभु, तो लेके गए मुझे महाराज के रूम में। तो मैंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा आओ प्रभु आओ। तो मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उन्होंने मुझे बोला, यार देखो तुमसे एक रिक्वेस्ट है। श्रीधर महाराज ने बोला, मैं कहा हाँ जी। अरे देखो हालचाल मत पूछना क्या तो हालचाल पूछ के दिमाग खराब कर रखा है तुमने कोई और बात करो भाई कुछ कृष्ण के बारे में पूछो, कृष्ण के बारे में बताओ तो बात समझ में आएगी। तो पृथु महाराज जो हैं, पृथु महाराज सामने से बोल रहे हैं कि आपका हालचाल बहुत, आप ठीक हो जी, सब ठीक है, कोई घुटने उठने में दर्द तो नहीं हो रहा। वो ऐसी बातें जो हैं वो भक्तों से, अगर सीनियर भक्तों से मिले, ऐसी बातें पूछ के टाइम खराब नहीं करना चाहिए। अगर किसी की सर्विस है तो चलो पूछा जा सकता है, अदरवाइज तो काम की बात करनी चाहिए। और सीधा उन्होंने उनकी स्तुति की और सीधा काम की बात पे आ गए पृथु महाराज। और पृथु महाराज ने बोला कि वह भौतिक संसार में लिप्त आदमी है, उसका छुटकारा कैसे होगा, आप प्लीज ये बताओ मेरे को। तो उसके उत्तर में जो है चार कुमार जो हैं, सनत कुमार इसका उत्तर दे रहे हैं। और सनत कुमार ने सबसे तो पहले उन्होंने पूछा गोल क्या है और कैसे छूटेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे। तो गोल क्या है, इमीडिएटली गोल बता दिया कि देखो गोल है कि हमेशा भगवान का स्मरण करो, कभी भगवान को भूलो नहीं, ये गोल है। समर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, कि हमेशा भगवान का स्मरण करो, कभी भगवान को भूलो नहीं। तो वो कैसे होगा, वो होगा भगवान की भक्ति से। वो कैसे होगी, वो होगी जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे। तो यहाँ पर ये अब श्लोकों की बात चल रही है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये बात भी बोलते हैं कि जैसे चार कुमार गए पृथु महाराज के वहाँ पे, तो ये भक्तों का कर्तव्य है कि उनको किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, कि भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लोग भक्तों को अपने घर में आमंत्रित नहीं करते, उनके घर उस वृक्ष की तरह है जहाँ पे विषैले सांपों का वास है। अब दुर्भाग्य की बात है कि अब ऐसे वृक्ष काफी बढ़ते जा रहे हैं और जंगल ही बनते जा रहे हैं एक्चुअली में। आप किसी के घर में भक्तों को घुसना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है बेसिकली। कैसे भगवान की भक्ति कर पाएंगे, तो सनत कुमार ने बेसिकली ये बोला कि अनुकूल से संकल्पा प्रतिकूल से वर्जनम, कि चैंटिंग करो, श्रवण करो। और जब प्रतिकूल से वर्जनम की बात आई तो उन्होंने बोला कि असत्संग का बेसिकली त्याग करो। और फिर उन्होंने बोला कि कौन से गुण इसमें हेल्प करेंगे, तो ये 24वां श्लोक आया कि अहिंसा का पालन करो। और जैसे मृगारी है, अब मृगारी कहाँ पे आधा मार के छोड़ रहा था जानवरों को, और कहाँ पे
चींटियों को भी बचाने के लिए सावधान हो गया वो। और अहिंसा का दूसरा पक्ष ये भी है कि श्री नारद जो उनके गुरु हैं कि कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी बोला तो वो हिंसा के समान ही है बेसिकली। भगवान का ध्यान करो, निंदा मत करो और सादगी से रहो। हाँ, महाप्रभु के सारे भक्ति सादगी से रह रहे हैं, लेकिन कई सारे भक्त ऐसे भी हमने देखे हैं जो कि ऐश्वर्य से रहते हैं, जैसे पांडव हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, महाराज जनक, दशरथ, ये सब ऑपुलेंस से रह रहे थे। महाप्रभु की लीला में पुंडरिक विद्यानिधि है ना, उनको देख के गदाधर पंडित घबराई गए थे, भैया ये क्या हो रहा है रेशमी चादरें और वो चामर पान और ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो तो जब मुकुंद ने श्लोक बोले तो उनको क्लियर हुआ। तो जब चुनाव करना पड़े तो हमें सावधानी से रहना चाहिए कि हम जो है हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम पुंडरिक विद्यानिधि की तरह हम ऐश्वर्य में रह के भगवान की भावावेश में भक्ति कर सकते हैं। सुरक्षित रहना, सावधान रहना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए सादगी से बेसिकली जीवन बिताना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद यहाँ प्रपोर्ट में एक बात बहुत ऐसी कमाल की, एक वैसे तो हर शब्द महत्वपूर्ण है, एक श्रील प्रभुपाद एक बात बोल रहे हैं कि और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ये सारे गुण कैसे आएंगे जब हम आचार्यों के चरण चिन्हों पे चलेंगे, आचार्यों की सेवा करेंगे, पारमहंस्य चर्या, जब उनकी सेवा इत्यादि में हम लगेंगे। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई सोचे वो गुरु शिष्य परंपरा से बाहर जाके वो आध्यात्मिक प्रगति कर लेगा, भैया वो बिल्कुल ख्याली पुलाव पका रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि क्या सही है क्या गलत है बहुत मुश्किल होता है जानना। गलत सही लगता है, सही गलत लगता है। जब तक सामने से नहीं बताया जाएगा तब तक बात नहीं बनती। कई बार झूठ बोलना धर्म होता है और सच बोलना अधर्म होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने खुद बोला, हाँ भैया झूठ बोल दो, मर गया वो, और बोल ही नहीं पाए वो, नहीं नहीं मैं तो जो है सत्यवादी हूँ। तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाए कि धर्म, वास्तविक धर्म क्या है और वास्तविक अधर्म क्या है। कि भगवान अगर बोलेंगे झूठ बोलो तो झूठ बोलना धर्म है। तो ये जानकारी जो है, ये जानकारी हमें जब तक गुरु का, वरिष्ठ वैष्णव का सिर पे हाथ नहीं होगा, जब तक हम उनको बार बार पूछेंगे नहीं, बार बार उनसे मार्गदर्शन नहीं लेंगे, तब तक बेसिकली बात वो बनती नहीं है। ये हम सोच सकते हैं कि पहले सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे हमें पता हैं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, सादगी से रहना चाहिए। पता होना अलग बात होती है, जीवन में उतारना अलग बात होती है। जीवन में उतारना मुश्किल होता है। जैसे एक भक्त ने, मैंने देखा था, एक भक्त ने एक सन्यासी हैं उनसे प्रश्न पूछा कि क्या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ गुरु पूजा गाने में। तो उन्होंने कहा, अब भैया गुरु पूजा गाने में कंफर्टेबल क्यों नहीं हो रहे तुम गुरु पूजा पूरा इस्कॉन गा रहा है, तुम गाने क्यों नहीं गाना चाह रहे। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि जब मैं वो गाता हूँ ना, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया है क्या, तो बड़ी घबराहट हो जाती है क्योंकि मैं पालन तो कर नहीं पा रहा। हम कितना लाइटली लेते हैं हम चीज़ों को, नहीं। लेकिन वो एक भक्त है, वो बोल रहे हैं कि क्या मैं ये गाना छोड़ दूं क्योंकि मैं कर तो रहा नहीं, अब जबरदस्ती क्यों बोलूं मैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम बोलो और साथ में प्रयास करते रहो। तो पता होना अलग बात होती है कि हाँ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग
और ये सब निंदा नहीं करना वगैरह, लेकिन जीवन में उतारने में बेसिकली पसीने छूट जाते हैं। बहुत हेल्प लगती है, बहुत हेल्प लगती है। जैसे ये कहना आसान है कि सहो सहो तितिक्षा, यहाँ पर भी आ रहा है ना तितिक्षवा, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे ताम तितिक्षस्व भारत, कि सहन करना सीखो। लेकिन ये सहन करना चाहिए, इतना आसान नहीं होता सहन करना, इतना आसान नहीं होता। हालत खराब हो जाती है। चाहे 50-50 साल हो गए भक्ति करते हुए, चाहे बहुत प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी सहन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और प्रॉब्लम, और अगर, और फिर हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम सहन नहीं कर पा रहे, ये भी दिक्कत है। जब भक्तों में आपस में मतभेद होता है ना, तो कोई भक्त ये थोड़ी ना सोचता है कि वेल ये मतभेद इसलिए है क्योंकि मैं सहन नहीं कर पा रहा। नहीं, वो तो ये सोचता है कि भैया यही सही है, ऐसे ही होना चाहिए। दूसरा सोचता है नहीं यही सही है, ऐसा होना चाहिए, उसको झुकना चाहिए, उसको झुकना चाहिए, उसको मेरी बात माननी चाहिए, उसको मेरी बात माननी चाहिए। तभी तो मतभेद आ जाता है, तभी मतभेद आ जाता है। तो जो लोग मेरे समेत जो लोग इस बात का प्रचार करते हैं, लोगों को बोलते रहते हैं कि सहो सहो सहो, जब उन खुद पे आती है ना, तो एक्चुअली में बड़ा मुश्किल हो जाता है सहन करना। ज्ञान अलग चीज होती है, विज्ञान अलग चीज होती है, बिल्कुल अलग चलती है गाड़ी। पसीने छूट जाते हैं सिर्फ इस बात को पालन करने में कि सहन करना चाहिए। अगर सहन कर लिया तो फिर झगड़ा किस बात का होगा, फिर तो झगड़ा ही नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे पृथु महाराज हैं, पृथु महाराज उनसे ये नहीं पूछ रहे कि अच्छा अब आप आ गए हो तो बताओ दूसरों को क्या करना चाहिए, मैं तो हुई भक्त, मैंने तो भगवान के दर्शन कर रखे हैं। पृथु महाराज ऐसा नहीं बोल रहे। पृथु महाराज तो बोल रहे हैं कि मैं आसक्त हूं, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे भक्ति में आगे बढ़ूंगा। तो पृथु महाराज, दूसरों को भी फायदा होगा अलग बात है, लेकिन पृथु महाराज अपने बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ने में क्या चीज से सहायता मिलेगी, क्या करूं कि आगे बढ़ूं। इसका मतलब पृथु महाराज अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं, अपना आंकलन कर रहे हैं कि मैं अभी कहां खड़ा हूं, और ये भी सोच रहे हैं कि कहां पे जाया जा सकता है, और फिर जहां पे खड़ा हूं और जहां पे जाना है उसको पार करने के लिए, उस रास्ते को जो कि बहुत ही दुस्सह है, दुर्गम है, बहुत मुश्किल है, वो पार करने के लिए मुझे बहुत सारे भक्तों की मदद लगेगी और लगातार मदद चाहिए रहती रहेगी मुझे। मैं कई भक्तों से मिला, बहुत सीनियर भक्तों से, मैं कई भक्तों ने मुझे हमेशा ये बात बोलते रहे वो मुझे कि इंटरनलाइज करो। तो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था उनकी बात के इंटरनलाइज करने का मतलब क्या है। इंटरनलाइज करने का मतलब है अपने आप को इवैल्यूएट करो भाई, अपना आंकलन करो कि हम कहां पे खड़े हैं, क्या क्या कमियां हैं हमारे अंदर, और वो कमियां दूर करने का एक ही तरीका है कि हमें जो गुरु हैं और वरिष्ठ वैष्णव हैं उनको हमें समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को। अगर हम समर्पण की तरफ नहीं जाएंगे, अगर हम उनसे मदद की गुहार अगर हम नहीं लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। और जो मैं पॉइंट बोल रहा था पहले कि जब हम अंदर देखेंगे, जब हमने इंटरनलाइज करना शुरू कर दिया, जब हमने अंदर देखना शुरू कर दिया, तो फिर हम बाहर देखना बंद कर देंगे। जब हम बाहर देखना बंद कर देंगे फिर हमें लोगों की कमियां दिखाई देनी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम तो अंदर देखने में व्यस्त हैं और उसको ठीक करने में व्यस्त हैं। जब हम
जब हम अपने आप को देखने में व्यस्त हो जाएंगे, दूसरों की कमियां ऑटोमेटिकली स्वतः जब दिखनी बंद हो जाएंगी, फिर दूसरों की निंदा भी खत्म हो जाएगी, दूसरों से प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी, अपने बारे में चिंता शुरू हो जाएगी, भैया रास्ता बहुत लंबा है, कैसे उस रास्ते को पार कर पाऊंगा। तो विनम्रता भी आएगी अपनी नीचता को देख के, और भक्तों को हम अप्रिशिएट भी कर पाएंगे कि भक्त जो है हमारी किस तरह से कदम कदम पे हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। यही जो बात है, ये पृथु महाराज, ऐसा नहीं कि हम बहुत एडवांस हो गए, पृथु महाराज से ज़्यादा तो नहीं होंगे, वो भी जब इसकी नीड को महसूस कर रहे हैं कि हाँ मुझे आवश्यकता है, मुझे पता लगाना है, मुझे भक्तों के संग की आवश्यकता है, तो हमें भी कम से कम उतनी आवश्यकता तो है ही, अगर ज़्यादा नहीं है तो। अगर उतनी भी आवश्यकता हमने अपने दिमाग में ले आई तो समझो 80-90% जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं भक्ति में, जिसके कारण हम कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, वो उससे हमारा मन जो है काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा उसका। ये इस श्लोक से, इस प्रसंग से हम शिक्षा ले सकते हैं। अगर कोई एक आधा प्रश्न होगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्लास के लिए और बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि भक्तों के संग को हमें चीपली नहीं लेना चाहिए। भक्तों के साथ, भक्तों का संग को हमें बहुत सस्ता नहीं लेना चाहिए, चीपली। तो इसको हम मतलब कैसे और कर सकते हैं, मतलब थोड़ा इस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं प्रभु जी? क्योंकि हाँ, वो थोड़ा साथ में रहते हैं तो वो फैमिलिटी आती है, वो फिर कमियां दिखती हैं, तो उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं रुकावट आती है प्रभु जी। तो जब हम साथ रहते हैं तो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये साथ रहने से जो है अपमान का भय रहता है ना। ऐसे एक कहावत भी थी कि अधिक पहचान से होत है अपमान का भय, चंदन गिरी की भीलनी चंदन दे जराए, ऐसे कुछ एक दोहा था कि जो पास रहेंगे तो अपमान की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जो चंदन के जंगल में रहने वाली भीलनी है, वो रोटी किस पे बनाती है? चंदन की लकड़ी को जला के रोटी बनाती है। यहाँ पे हमें वो नॉर्मल लकड़ी नहीं मिल रही, वो चंदन की लकड़ी को जला के रोटी बनाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत करीब आ गए ना, साथ ही रह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना। जैसे जैसे आप तिलक नगर के वहाँ से निकलो, दिल्ली में एक जगह है तिलक नगर, वहाँ पे वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग प्लांट है उधर। तो वहाँ पे निकलो तो मैं जब भी निकलता था गाड़ी के शीशे चढ़ा लेता था, क्योंकि बहुत ही स्मेल होती थी वहाँ पे। तो एक बार मैं वहाँ पे एक व्यक्ति से रेड लाइट पे खड़ा, पता नहीं कैसे यहाँ, तो मैं वहाँ पे गया था किसी काम से, किसी व्यक्ति से मिला, मैंने उसका यार बड़ी दुर्गंध है। उधर कहाँ है जी दुर्गंध? जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको आई नहीं रही, अभ्यास हो गया उनको। लेकिन जो कभी कभार निकलेगा मेरे जैसा आदमी बोलेगा बहुत दुर्गंध है, खड़े होना मुश्किल है। तो ऐसे ही जो ग्रस्त जैसे भक्त हैं, उनको बेचारों को कभी कभार मौका मिलता है भक्तों का संग करने के लिए, इसलिए उनमें एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है। लेकिन जो मंदिर में रह रहे हैं एक साथ और फुल टाइम सर्विस कर रहे हैं, धीरे धीरे बोलते हैं हाँ ठीक है। वो एक जैसी हो जाते हैं। तो कैसे हम इस विचार से बचें, कैसे हम भक्तों का जो भक्तों का महत्व है वो कैसे हम पकड़ के चलें,
और उसका एक कारण जो कम हो जाती है, उसका एक कारण ये भी है कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट हमें मिलता है, कोई भी सेवा अगर हमें मिलती है, तो वो सेवा हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सी हो जाती है हमें कि हाँ इसको हमें मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से करना है। हम उस सर्विस को करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये सर्विस हमें और अधिक कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए है, कि हमें भगवान का स्मरण होगा ये सर्विस करने से। ओवर द पीरियड क्या होता है कि मैंने ये देखा है खुद भी कि भक्त जो है वो आपस में एक्सेप्ट भागवतम क्लास तो चलो है ही एक्सक्लूसिव, वहाँ पे तो होगी कृष्ण कथा, उसके अलावा आपस में बहुत ज़्यादा कृष्ण कथा कर नहीं पाते। वो हमेशा किसी ना किसी सर्विस में वो करना है, ऐसा करना है, वहाँ जाना है, ये करना है, प्लानिंग बिठाते रहेंगे। वो भी जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर काम ही नहीं होगा। लेकिन हम उसको इतना अधिक महत्व दे देते हैं क्योंकि समहाउ हम ये सोचते हैं कि हमारी पर्सनल रेपुटेशन स्टेक पे है, कि अगर वो काम हमने ठीक से नहीं किया तो मतलब हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो उस समय हम जो है उस सर्विस को एज डिवोशन देखने की जगह हम एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं जिससे हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी या घटेगी। तो फिर हम कृष्ण को सेंटर में रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो हम आपस में भगवान कृष्ण के बारे में भागवतम क्लास के अलावा हम बहुत अधिक डिस्कशन नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि हम अपरेंटली मंडेन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, आप भी कुछ बोल रहे हो, कुछ मैं भी बोल रहा हूँ, ये काम ऐसे होगा वैसे होगा, तो हम सोचते हैं कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए। जैसे जन्माष्टमी पे प्रसाद कैसे बटेगा, अब दो सुझाव आप दे रहे हो, दो मैं दे रहा हूँ, हमें लगता है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं भैया, क्योंकि हम बीच बीच में स्पिरिचुअल डिस्कशंस तो करते नहीं है। तो जब हमें ये लगता है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं भैया, दो बात, और फिर अगर आपकी बात मान ली कोई तो आपको लगेगा देखो मेरी बात श्रेष्ठ थी तभी तो मानी, है ना, ये नहीं सोच पाए, मैंने सोच लिया, इसीलिए तो इनको मेरी ये बात माननी पड़ी। तो हमें कहीं पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि भैया देखो मेरे पास बहुत जानकारी है, मुझे एक्सपीरियंस है भाई। तो भक्तों की जो है इम्पोर्टेंस, महत्व हमारी नजरों में घट जाता है। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, और एक्चुअली में याद रख पाना मुश्किल है, इसलिए एक डायरी में लिख के रखना चाहिए और रोज उसको देख लेना चाहिए कि भाई गोल हमारा कृष्ण भावना भावित होना है। ये मंदिर, ये सेवाएं, ये चैंटिंग, रीडिंग, हर चीज हमें और अधिक कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए है। हम सर्विस करने के लिए नहीं कर रहे, हम सर्विस कृष्ण भावना भावित बनने के लिए कर रहे हैं कि और अधिक कृष्ण भावना भावित होंगे। और श्रील प्रभुपाद इस बारे में अनेक जगह पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पॉइंट को। तो हम जब रोज इस बात को देखेंगे कि हमारा गोल और अधिक कृष्ण भावना भावित होना है, तो फिर हम सर्विस भी करेंगे, लेकिन साथ में हम भक्तों से जिज्ञासा भी करते रहेंगे। तो हम स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी पूछते रहेंगे। जब हमारे माइंड में ये बात रहेगी कि हमें और अधिक कृष्ण भावना भावित होना है, तो हम ध्यान से हियरिंग भी करेंगे और ध्यान से रीडिंग भी करेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि
अगर हम ध्यान से रीडिंग कर रहे हैं या ध्यान से हियरिंग कर रहे हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस आना, शंका आना नेचुरल है, स्वाभाविक है। जब क्वेश्चंस आएंगे फिर उसके समाधान के लिए हम भक्तों के पास जाएंगे, हमें समाधान मिल जाएगा तो हमारी एप्रिसिएशन बढ़ेगी। जिन भक्तों के पास हम स्पिरिचुअल समाधान के लिए, फिलॉसफिकल डिस्कशन के लिए जाते हैं, उनका महत्व हमेशा हमारे जीवन में एक बना रहता है, उनको हम अलग तरीके से देखते हैं उनको। तो अगर हम आपस में स्पिरिचुअल डिस्कशंस करते रहेंगे, गुह्यम आख्याति प्रचिति, एक दूसरे से हम बताते रहेंगे कि हमने ये पढ़ा, इसमें से ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल के लाएं। इस तरह की अगर हम डिस्कशंस लगातार करते रहेंगे, अच्छे से सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो भक्तों की इम्पोर्टेंस कम हो जाए, वो उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी घट जाएगी फिर, क्योंकि हमारा माइंड आंसर्स ढूंढने में लग जाएगा। हमारा माइंड जो है भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है उसके ऊपर इसी को इंटरनलाइजेशन बोलते हैं, कि अब हम अंतर्मुखी हो गए। अब हम ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़ने में हमें भक्तों की हेल्प की ज़रूरत है। ये जो सर्विस है ये मुझे हेल्प करेगी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पर्सनल रेपुटेशन का इसमें सवाल नहीं है। ये बात दिमाग में रखेंगे और बार बार इसको सोचते रहेंगे, क्योंकि एक बार सोचना पर्याप्त नहीं है, रोज सोचना पड़ेगा, तो जाके धीरे धीरे कई सालों में दिमाग में बात फिट होती है। फिर तब वो ज्ञान विज्ञान में बदलता है, तब भक्तों का जो इम्पोर्टेंस है वो घटेगी नहीं। ये एक कारण है, और भी कारण हो सकते हैं। ओके, आप गुस्से पे कुछ कमेंट्स, आप कुछ आशीर्वचन। हरे कृष्णा। आशीर्वचन आपका बहुत सुंदर था एक्चुअली। प्रभुपाद जी का ये श्लोक इतना सुंदर है और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स, प्रभुपाद जी का पर्पट इज़ अमेजिंग। एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, इंटरनल एक्टिविटीज़ दोनों का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे विस्तृत वर्णन किया गया है। हाउ टू बी स्मरण करना, हाउ टू नॉट बी ऑफेंसिव टूवर्ड्स डिवोटीज़, हाउ निंदा नहीं करना, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। तो बहुत वेरी वेरी नाइस पर्पट, एंड आई एम श्योर इसके ऊपर तो 1 घंटा बहुत कम है चर्चा करने के लिए, बहुत अधिक डिस्कशन हो सकता है। और दिस पॉइंट दैट यू मेड इन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी अप्रिशिएबल, एंड बिकॉज एक्चुअली यही होता है। मेरी भी किसी भक्त से बात हो रही थी 2-4 दिन पहले, तो यही होता है कि हम सब सिर्फ सेवा कॉन्शियस हो जाते हैं, बट द आइडिया इज टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, नॉट सर्विस कॉन्शियस। सर्विस को एक गोल मान लेते हैं, और जो आपस में आदान प्रदान होना चाहिए वो तो शास्त्रों पे होना चाहिए, उसको ना लेके बस एक ऑफिशियल डिस्कशन करते रहते हैं ताकि हमारी सेवा अच्छी हो जाए। तो उससे वो डिवोशन चली गई, वो डिवोशनल व्यू चला गया, वो डिवोटी भी चला गया, वो तो एक पर्सन रह गया एक। तो विच इज़ वेरी वेरी प्रेजवर्दी जो आपने पॉइंट रखा है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हाँ, ओके, अभी 11 हो गए, क्या करें? आप बाद में पूछ लेना मेरे से अभी, है ना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। सनातन कृष्ण प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो थैंक यू वेरी मच सनातन कृष्ण प्रभु जी। जैसे मैंने पहले बोला भी कि प्रभु जी ने बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन इंटरनलाइज कर रहे हैं प्रभु जी, और उसी इंटरनलाइजेशन को शेयर कर रहे हैं। अपने अनुभव को बहुत सुंदर तरीके से शेयर किया, सुंदर अनुभव को सुंदर तरीके से शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।